हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवलेस स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे हिंदी का पार्ट 4। तो 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो इसमें हम क्या होंगे, जो हिंदी और भाषा शिक्षण के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेट में पूछे जाते हैं बार बार, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चन 1 हमारे स्क्रीन पे दे रखा है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो क्या बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं? या सेकंड ऑप्शन दे रखा है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है? या व्याकरण शिक्षण के लिए समय सामग्री में अलग ही काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए? या फिर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को जो है महत्व देना चाहिए। तो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में हमें क्या सही है स्टेटमेंट आंसर करना है। तो फटाफट से आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की जो है वो क्षमता रखते हैं व्याकरण शिक्षण के अंदर संदर्भ में। तो उसका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पे दे रखा है, जो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग होता है वो क्या हमें बताता है? तो उसमें ऑप्शंस दे रखा है। पहला दे रखा है, भाषा को अलंकृत करता है, मतलब भाषा को अलंकारिक रूप से बताता है। या भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, मतलब जो हम भाषा में अभिव्यक्त करते हैं उसको बहुत इफेक्टिव बनाता है। या भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य, या केवल जो भाषा जो हमारी टीचिंग होती है उसका एकमात्र मोटिव है। या दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। तो जो हमारे मुहावरे लोकोक्तियाँ होती है वो क्या करती है, तो हमें आंसर बताना है। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? जो स्टेटमेंट दे रखे हैं फटाफट से आंसर कीजिए। ये सब क्वेश्चन सीटेट में आ चुके, तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग होता है वो क्या होता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। जो हम अपना अभिव्यक्त करते हैं, जब मुहावरे और लोकोक्ति का उसमें प्रयोग करेंगे तो हमारी जो भाषा होगी वो और अट्रैक्टिव होगी। तो उसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसके अभाव से हम पढ़ नहीं सकते? तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट दे रखा है जिसके कमी से हम उसको पढ़ ही नहीं सकते? बारह खड़ी से परिचय, अगर बारह खड़ी का परिचय नहीं हुआ तो हम इसको मतलब हिंदी भाषा जो भाषा है इसको नहीं पढ़ सकते। या वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान से, या संयुक्ताक्षरों की पहचान से, या लिपि से परिचय से। तो फटाफट से आंसर दीजिए, ध्यान से आंसर कीजिएगा। इसमें पूछे जिसके अभाव से हम नहीं पढ़ सकते, तो राइट आंसर कीजिए। क्या होगा आपका सही आंसर? तो काफ़ी बच्चों ने इसमें गलत किया होगा, मुझे पता है। बी वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान लगाया होगा, जो कि गलत है। अगर हमें लिपि से परिचय नहीं होगा तो हम कहाँ से हिंदी भाषा को मतलब अपनी भाषा को व्यक्त कर पाएंगे? तो फोर्थ ऑप्शन, इसके अभाव से क्या होगा, हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि फोर्थ को क्वेश्चन दे रखा है, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पाठन को महत्व देंगे? तो ऐसी कौन सी विधा है जिसमें आप कहेंगे कि मौन पाठन इम्पॉर्टेंट है? मतलब कविता, या एकांकी, या निबंध, या संवादात्मक कहानी। तो कौन सी ऐसी विधा है जिसमें आप इम्पोर्टेंस देंगे? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है निबंध। जिसने भी निबंध दिया है, बिल्कुल, क्योंकि निबंध देंगे तो हम बिल्कुल अपने मौन होकर अपने जो सोचेंगे, अपने विचार उसको व्यक्त करेंगे। तो क्या हो जाएगा, निबंध से हमें मौन पाठन को हम व्यक्त कर मतलब महत्व देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5, पढ़कर समझना, जो पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो जिसको क्या है, कहानी की अपनी भाषा में कहलवाना, या कहानी पे आधारित प्रश्न बनवाना, या कहानी का अंत बदलाव देना, या कहानी पे आधारित व्याकरण समझाना। तो पढ़कर समझना कुशलता के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भी ए ऑप्शन दिया है, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, ये जो हो जाएगा विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो कम बताना, ये तो सही हो जाएगा। कहानी पे आधारित प्रश्न बनवाना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहानी का अंत बदलाव देना, ये भी। कहानी पे आधारित व्याकरण समझाना, जो हो जाएगा पढ़कर समझने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, कम महत्वपूर्ण होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूछा है। तो आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन दे रखा है, बच्चों की सशक्त
लेखन क्षमता का परिचायक है तो क्या है सशक्त लेखक? अलंकारिक भाषा, सुंदर लिखावट, सशक्त वाक्य विन्यास या मौलिक विचार। तो सशक्त लेखक का क्या हो जाएगा? मौलिक विचार। जितने हम मौलिक विचार दे अपने जितने होंगे तो लेखन जो होगा सशक्त लेखन का परिचायक होगा बच्चों की। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा हुआ विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश में तात्पर्य है तो क्या तात्पर्य? ऑप्शन दे रखा है बोलने सुनने पढ़ने लिखने से अधिक अवसर देने चाहिए, या एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता होनी चाहिए, या अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी देनी चाहिए, या फिर डी ऑप्शन दे रखा है मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश में? तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? आंसर कीजिए फटाफट। आंसर हो जाएगा बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएंगे। तो विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश का जो कि तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण तौर पर शिक्षक क्या समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए? यह विचार पूरी तरीके से क्या है? सही एवं स्वीकार है, वैज्ञानिक है, या बाल स्वभाव के अनुकूल है, या अवैज्ञानिक है? तो फटाफट से आंसर कीजिए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो बच्चों को यह समझते हैं कि जो उनको पहले वर्णों की पहचान है, तो ये विचार जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से अवैज्ञानिक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन दे रखा है हमारी स्क्रीन पे। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका जो बच्चों के लिए पढ़ना सीखने के लिए सबसे इफेक्टिव होगा वो कौन सा तरीका होगा? रीज़न, बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सके, या फिर चित्त के साथ अनुमान लगाना सिखाए, या फिर सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सिखाए, या 12 खड़ी अच्छी तरह से याद कराए। तो क्या इसका जो आपको बताइए आंसर हो जाएगा? तो फटाफट से आंसर कीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो हम जो बच्चों को जो पढ़ना सीखने को अच्छा कर इफेक्टिव बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बच्चे जो इसमें मोटिवेट हो और बच्चे जो क्या हो मतलब प्रेरित हो, और क्या करें बच्चे मतलब इसमें इंटरेस्ट ले, तो क्या कर सकते हैं? तो चित्त के साथ हम अनुमान लगाना सिखाएंगे तो बच्चे क्या होंगे वास्तव में जो बच्चे होंगे वो अपने अंदर उसके खुद मन करेगा कि वो चीज़ों को सीखे। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो क्या हो? चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है, या पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है, या लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है, या फिर पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होती है? तो चित्र होंगे तो क्या होगा? आंसर कीजिए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है अगर पठन सामग्री के साथ चित्र भी हो। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? पहला ऑप्शन दे रखा है, परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है, या फिर बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मरना है, या फिर थर्ड ऑप्शन दे रखा है, कक्षा 8 तक के बच्चों के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, या कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण विद्यार्थी सीख नहीं रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया कि बच्चे को हमें कभी गलत ठहराना ही नहीं है। 8 तक के विद्यार्थी का देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बच्चों के पास फेल की जो करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मरना है। तो जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता, या तत्सम शब्दावली मिश्रित वाक्य संरचना? तो उच्च प्राथमिक स्तर पे जो बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में हम किसको देंगे? विचारों की मौलिकता। तो ये तो आंसर करेक्ट ही हो जाएगा। जहाँ पे मौलिकता वर्ड आपको मिल जाए तो आप उसको करेक्ट ऑप्शन लगा ही दीजिएगा, तो वो क्योंकि हमेशा वही क्वेश्चन आंसर सही होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आज सस्वर पाठन पर अनिवार्यता किस पे बल देंगे? जीवनी पे देंगे, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, या एकांकी?
तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आंसर कीजिए। तो जो हम साहित्य विधा को जब पढ़ाएंगे तो हम किस पे सशुर पठन के लिए देंगे? मतलब सशुर मतलब बोल बोल के पढ़ना होता है, सुषुम्न पठन जो होता है बोल बोल के, और मौन पठन हम जो मन में पढ़ते हैं। वैसे जो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए मौन पठन ही उपयोगी माना जाता है। तो सशुर पठन पे क्या बल देंगे? तो हम इसका राइट आंसर लगाएंगे एकांकी, जो कि सब सही होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं पे अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि इससे बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है, या फिर पठन उद्देश्यपूर्ण व चुनौतीपूर्ण हो, या पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है सक्षम पाठन प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? पढ़ना के बारे में कौन सा जो कथन है वो उचित नहीं है? तो क्या सक्षम पाठम प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं, ये कि गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें वो पूछा गया है कि नहीं है, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन दे रखा है हमारी स्क्रीन पे, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या फिर भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, या फिर भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो भाषाई जो कौशल होते हैं उसमें कौन सा कथन जो है सत्य है? तो आंसर कीजिए फटाफट से। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भाषाई कौशल जो होते हैं एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं। तो सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना, ये 4 भाषाई कौशल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो मौखिक कौशल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट कम होगा? बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, या फिर प्रश्नों के उत्तर पूछना, या अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, है किसी विषय पर चर्चा करना। तो मौखिक कौशल के लिए जो सबसे कम इंपॉर्टेंट होगा, आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ लेंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछना। बच्चा प्रश्न करे वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इसमें पूछा गया सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? तो प्रश्नों के उत्तर पूछना जो होगा वो सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछना ज़्यादा होगा। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना ये भी इंपॉर्टेंट है, अपनी बात कहने का मौका देना। बिल्कुल, बच्चे जब तक अपनी बात नहीं कहेंगे तो हम ऐसे कैसे समझ पाएंगे बच्चा कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को क्या बताना चाह रहा है। किसी विषय पर चर्चा करना जरूर, बच्चा जब चर्चा करेंगे तभी वो चीज़ों को समझेगा, क्या उसका भौगोलिक पृष्ठता, क्या उसकी चीज़ें, तो सब समझेगा। तो उसका राइट आंसर जो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है तो क्या है? प्रश्नों के उत्तर पूछना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों कौन सी जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, सरल भाषा वाली हो। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो। तो मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगी, तो आप बताइए कि आपका 20 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान दे। और जो बच्चों की अगर लर्निंग को हम उसके डेली लाइफ से जोड़ देंगे तो बच्चे का जो अधिगम होगा वो और अच्छा होगा, तो उसको और वो मन लगा के सीखेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, उनको अवसर देंगे तभी वो चीज़ों को सीख पाएंगे। पठन, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है तो पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना, या फिर लिखना और बोलना। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्राथमिक स्तर पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आंसर कीजिए। आधारभूत प्राथमिक स्तर पे पूछे तो सुनना और बोलना हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो दोनों में 15 नंबर के जो भाषा, लैंग्वेज और पेडालॉजी से क्वेश्चन आते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पेपर में वर्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत, ससुर या मौन। तो पढ़ने की संस्कृति के विकास के जो क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है कि व्यक्तिगत रूप से, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ या नहीं है। मतलब मौखिक जो बच्चा व्यक्त कर रहा है उसका अर्थ क्या नहीं है। जो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से एक जो अर्थ होगा वो नहीं होगा, 3 जो होंगे और जो मौखिक अभिव्यक्ति के अर्थ होंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, या फिर वाद विवाद को बेझिझक होकर बोलना, या कहानी सुनकर शब्द जो उसके दोहराना है, या अपनी कल्पनाओं को मौखिक अभिव्यक्ति करना। तो क्या हो जाएगा, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसमें पूछा गया कौन सा अर्थ नहीं है। वाद विवाद से बेझिझक होकर बोलना, बिल्कुल वाद विवाद में अगर हम बेझिझक बोलेंगे तो ये तो मौखिक अभिव्यक्ति का, अब जब तक हम बोलेंगे नहीं तो कहाँ से इसमें पूछा गया नहीं। तो थर्ड और फोर्थ दे रखा है, अपनी कल्पनाओं को मौखिक अभिव्यक्ति देना, बिल्कुल जो हम इमेजिन कर रहे हैं, जो हम चीज़ें सोच रहे हैं उसको हम व्यक्त करें। या फिर इसमें जो सबसे कम जो हो जाएगा अर्थ नहीं होगा, कहानी सुनकर उसके शब्दों को दोहराना, ये मौखिक अभिव्यक्ति का वो होगा नहीं कि हम रट रहे हैं, जो चीज़ें बोले उसी को कॉपी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हो जाएंगी गलत हो जाएंगी। तो उसका जो अर्थ नहीं होगा, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। मुझे आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कितने आपके सही हो आउट ऑफ 20। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो कमेंट करिएगा। और इससे रिलेटेड मैंने 3 वीडियो और भी डाली हुई है। आप CDP और क्या कहते हैं EVS और साइंस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो फ्रेंड्स को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।